योगी की पुलिस का तगड़ा एक्शन, एक और माफिया मिट्टी में मिला। मुख्तार ने कराई क्राइम वर्ल्ड में एंट्री, कहानी शार्प शूटर चवन्नी की। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। यूपी में जब से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से माफिया अपराधियों का काल आ गया है। एक एक करके जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह ढेर हो रहे हैं और इस लिस्ट में एक और नया नाम जुड़ गया है, शातिर सुपारी किलर सुमित सिंह उर्फ मोनू उर्फ चवन्नी का, जिसकी अपराध की दुनिया में एंट्री कुख्यात माफिया कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी ने कराई। लेकिन अब ना तो गुरु रहा और ना ही चेला। तो आज इसी शातिर सुपारी किलर की क्राइम कुंडली पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एसटीएफ और वहां की लोकल पुलिस को अपने खुफिया मुखबिर से सूचना मिली कि चवन्नी मूवमेंट कर रहा है और वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए निकला है, अंजाम देने की फिराक में है। इतना ही नहीं, पुलिस और एसटीएफ को इतना तक पता था कि उसके पास AK-47 भी है और साथी भी है। उसे इस बात की भी जानकारी थी कि वो बुलेरो गाड़ी से निकलेगा। फिर क्या था, एसटीएफ के डीएसपी धर्मेश शाही जौनपुर पहुंचे और उन्होंने घेराबंदी शुरू कर दी और चवन्नी की बुलेरो गाड़ी को एसटीएफ के जवानों ने रोकने के लिए कहा। रोकने की कोशिश की, लेकिन इसने पुलिस वालों पर ही गोलियों की बौछार कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और करीब 20 मिनटों तक दोनों ओर से तड़ातड़ गोलियां चलती रही। जब गोलीबारी खत्म हुई तो शातिर सुपारी किलर सुमित सिंह उर्फ मोनू उर्फ चवन्नी मारा गया। वह एनकाउंटर में ढेर हो गया। इसकी लाश के पास से एक AK-47 और एक 9mm की पिस्टल बरामद की गई है। जिन अपराधियों की यूपी में तूती बोला करती थी, आज वो या तो जेल की सलाखों के पीछे हैं या फिर मिट्टी में मिल चुके हैं। मोनू उर्फ चवन्नी के एनकाउंटर ने योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति को एक बार फिर से बल दे दिया है। जहां 9 मार्च 2017 की बात है, यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। सीएम योगी ने शपथ ग्रहण समारोह करते ही यूपी में कानून व्यवस्था सुधारने की बात कही। 2017 से अब तक योगी ने माफियाओं, बदमाशों, हिस्ट्री शीटरों के घरों पर बुलडोजर चलवाया है, कई अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर करवाया है। वहीं माफिया मुख्तार अंसारी के साथ उसके एक चेले को योगी की पुलिस ने अब मिट्टी में मिला दिया। माफिया की बात तो हमने आपको बता दी है कई बार, लेकिन अब चवन्नी की कहानी पर गौर करते हैं, माफिया के चेले की कहानी पर गौर करते हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ का रहने वाला चवन्नी अपराध की शुरुआत मुख्तार अंसारी के संपर्क में आकर की। मुख्तार अंसारी ने बाद में शहाबुद्दीन को इसे ट्रांसफर कर दिया और फिर ये शहाबुद्दीन का शार्प शूटर कहलाने लगा। सिवान जेल में एक अपराधी, बहुत ही खतरनाक अपराधी हरीश पासवान हुआ करता था, जो 2021 में यूपी पुलिस के हाथों मारा गया। उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हरीश पासवान ये जेल से जल्द ही निकलता नहीं था और इसने जेल में ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि वहां इसकी अलग रसोई चलती थी। इसके साथ ही जेल में जो नए नए बदमाश आते थे, जिसका जेल के भीतर कोई नहीं होता था, उसका हरीश पासवान हुआ करता था। ये नए अपराधियों का जन्मदाता था, या यूं कहें कि अपराधियों को बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक था। हरीश पासवान ने चवन्नी को और ज्यादा खतरनाक बनाया और चवन्नी वक्त के साथ और ज्यादा खतरनाक बनता ही गया। 2009 में शहाबुद्दीन जेल में था और उसकी पत्नी हिना साहब ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो निर्दलीय ओम प्रकाश यादव ने हिना साहब को चुनाव में हरा दिया था। ओम प्रकाश यादव एक ऐसे नेता थे जिन्हें शहाबुद्दीन ने थप्पड़ मारा था। इसी के चलते ओम प्रकाश यादव जब चुनाव प्रचार को निकलते थे तो सिर पर कफन बांधे रहते थे। उनकी पत्नी कहती थी कि मैंने अपने को विधवा मान लिया है। क्यों? क्योंकि शहाबुद्दीन के खिलाफ लड़ना है तो ऐसे लड़ाई थोड़ी होगी। शहाबुद्दीन का प्रभाव, राजनीतिक वजूद सिवान में खतरे में पड़ गया। फिर 2014 में ओम प्रकाश यादव बीजेपी के उम्मीदवार हो गए थे और चुनाव भी जीत गए। फिर से हिना साहब चुनाव में हार गई थी। शहाबुद्दीन जेल के अंदर था और 2014 में
अप्रैल मई में चुनाव हुए थे। इसके बाद नवंबर में एक बड़ी घटना घटी। ओम प्रकाश यादव के प्रवक्ता श्रीकांत भारती ने 2010 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था। श्रीकांत भारती की हत्या 23 नवंबर 2014 को कर दी गई। पूरे सिवान शहर में बवाल हो गया। सांसद के प्रतिनिधि श्रीकांत भारती को गोलियों से भून दिया गया। जब इस कांड की जांच शुरू हुई तो शक शहाबुद्दीन पर गया और जब खुलासे होने लगे तो ये बात सामने आई कि शहाबुद्दीन के खास उपेंद्र सिंह ने ये हत्या का प्लान करवाया था। श्रीकांत हत्याकांड में खुलासा हुआ कि सुपारी किलर का काम है। सबसे पहले गोरखपुर से 2 सुपारी किलर शैलेंद्र यादव और विकास की गिरफ्तारी हुई। इन दोनों की गिरफ्तारी इस राज का खुलासा करने में लगी कि असली कातिल जिसने गोलियों की बौछार की वो तो सुमित सिंह उर्फ मोनू उर्फ चवन्नी है। ये भी पता चला कि हत्यारे उपेंद्र सिंह की चिमनी पर ही हत्या के पहले ठहरे हुए थे और फिर वहीं से उनको गाड़ी दिलाई गई जिसका इस्तेमाल हत्या में हुआ। अगस्त 2015 में हत्या के करीब 9 से 10 महीने बाद चवन्नी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ्तार हुआ। इस गिरफ्तारी में बिहार की पुलिस का इनपुट भी था और जानकारी ये दी गई कि ये हथियार प्राप्त करने जा रहा था और इसे एक दूसरे हत्याकांड में किसी गवाह की हत्या करनी थी। इसके लिए ये लखनऊ पहुंचा था और गिरफ्तारी हुई। तब कोई मुठभेड़ नहीं हुई। जेल में रहते हुए भी ये बाहरी दुनिया में अपना आतंक कायम किए हुए था। 13 मई 2016 को सिवान फिर से सिहर गया जब हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो रात को कार्यालय से बाहर घर जा रहे थे। रास्ते में अपराधियों ने उन्हें मार डाला। राजदेव रंजन की हत्या दोनों आंखों के बीच गोली मारकर की गई थी। नाक पर भी गोली मारी गई थी। राजदेव रंजन की हत्या हुई तो देश में पत्रकार आंदोलित हो गए थे। राजदेव रंजन की हत्या किसने कराई, इसका सवाल का जवाब तलाशा जा रहा था। शक की सुई शहाबुद्दीन पर जा रही थी। शहाबुद्दीन इस हत्याकांड में शामिल किस रूप से थे, इसे पहचानने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन एक जानकारी ये सामने आई कि शहाबुद्दीन की ओर से एक हिट लिस्ट जारी हुई थी और इस हिट लिस्ट में राजदेव रंजन पत्रकार का नाम 7वें नंबर पर था। शहाबुद्दीन से राजदेव रंजन की नहीं बनती थी और वो बात भी सही है। इस केस के पहले राजदेव रंजन ने एक तस्वीर छापी थी। कहा जाता है कि उस तस्वीर के कारण शहाबुद्दीन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तस्वीर में शहाबुद्दीन जेल के अंदर बिहार सरकार के मंत्री अब्दुल गफूर के साथ भोजन कर रहे थे। ये तस्वीर राजदेव रंजन ने प्राप्त कर ली थी। ये तस्वीर छपी और इसके बाद विवाद बढ़ा। उस समय जो जानकारियां सामने आई उसमें एक लंदन मियां का नाम भी आया। लंदन मियां शहाबुद्दीन का आदमी था और कहा गया है कि इसी लंदन मियां ने राजदेव रंजन की हत्या को प्लान किया। इस मामले में भी चवन्नी का नाम आया। 13 मई 2016 को राजदेव रंजन की हत्या हुई। उसे ठीक 3 दिन पहले इसे सिवान जेल में लाया गया था। राजदेव रंजन इस चवन्नी के बारे में खबरें लगातार दिखा रहे थे। वो रोजाना इस पर अपडेट लिख रहे थे कि अब चवन्नी सिवान जेल में लाया गया है, पुलिस उसे रिमांड पर लेगी और भाजपा नेता श्रीकांत भारती की हत्या में बड़े खुलासे होंगे। उसका इशारा शहाबुद्दीन की तरफ था। चवन्नी जेल में बहुत दिनों तक कैद में नहीं रहा था, लेकिन क्योंकि इसके पैरोकार बहुत लोग थे, बड़े बड़े वकील थे और ये जमानत पर छूट जाने के बाद कॉन्टैक्ट किलिंग को अंजाम देने लगा था। जब शहाबुद्दीन नहीं रहा तब भी उसके लोगों के साथ इसकी मिलीभगत बनी रही। अप्रैल 2022 पहला हफ्ता सिवान में रईस खान और अय्यूब खान दोनों शहाबुद्दीन के विरोधी रहे। शहाबुद्दीन के गुजर जाने के बाद रईस खान शहाबुद्दीन के प्रभुत्व को चुनौती देता रहा। वही निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में था तो चुनाव के दिन ही रईस खान के काफिले पर पीछे से अंधाधुंध फायरिंग होती है। गोलीबारी की बरसात AK-47 से की जाती है। रईस खान बच जाते हैं, उसके साथ रहे 2 लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन एक बाइक सवार जो उस रास्ते से गुजर रहा होता है उसकी मौत हो जाती है। जब इस घटना का पर्दाफाश होता है तो मालूम होता है कि रईस खान के काफिले पर अंजाम देने वाला अपराधी उत्तर प्रदेश के माऊ का सुमित सिंह उर्फ मोनू उर्फ चवन्नी ही था। रईस खान पर यह आरोप लगा था कि वो जमीन के मामले में पुलिस के साथ मिलकर कुछ कर रहा है। एक जमीन पर रईस खान की नजर थी जो चवन्नी ने रईस खान को धमकाया भी था कि उधर नजर डाली तो नजर निकाल लेंगे। दिसंबर 2022 में जब RS भाटी बिहार के DGP बने और ऐसा लगने लगा कि बिहार के मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची तैयार की गई और उनके खिलाफ STF को लगाया गया। पुलिस ने सुमित उर्फ मोनू उर्फ चवन्नी को दिसंबर 2022 में गिरफ्तार किया, लेकिन फिर से कुछ महीनों के बाद ये जेल से छूट जाता है। अब शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी दोनों ही नहीं रहे तो कई दूसरे गिरोह से इसकी गठजोड़ हो गई। ये पैसे लेकर मर्डर करता था,
ये कहता था कि मैं यमदूत हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ गोलियों की बरसात होती है और जो मेरे टारगेट पर होता है वो जिंदा नहीं बचता है। लेकिन आज वो यूपी एसटीएफ के टारगेट पर था और खुद जिंदा नहीं बचा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।